गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। फिजिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं, फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है? देखिए होंगे आप लोग, बॉल को हमने किक किया, कुछ दूर जाके बॉल रुक गया। कभी किसी का पैर केले के छिलके पे आ गया तो वो स्लिप करके गिर जाता है। क्या कारण है? तो इसका कारण है फ्रिक्शन, घर्षण। अब हम लोग इसके डिफिनीशन में है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स, एक बल है, द फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और जस्ट फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी दो सतह संपर्क में हो और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फिसलना चाहे, चलना चाहे, तो इस गति का विरोध उन सरफेसेस के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग घर्षण कहते हैं। यह डिपेंड करता है, फ्रिक्शन याद रखेंगे, रफनेस ऑफ द बॉडी पर। जो सतह जितना ज्यादा खुरदरा होगा वहां पर फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। जो सरफेस जितना चिकना होगा घर्षण का बल वहां पर उतना ही कम लगेगा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, सरफेस चाहे जितना भी चिकना हो, घर्षण का बल शून्य नहीं हो सकता। इवन शीशा में भी घर्षण का बल लगता है और इसका कारण है घर्षण का अप्स एंड डाउन्स। जैसे हम लोग यहां पर एक फिगर वन देखिए, एक सरफेस है पूरा अप एंड डाउन, दूसरा सरफेस घास उगा हुआ है और तीसरा बिल्कुल सीमेंटेड फर्श है, बिल्कुल चिकना। एक ही साइज का गेंद और को हम एक ही बल से मारते हैं, तो यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सा बॉल जाएगा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा दूरी तक नीचे वाला बॉल जाएगा, सबसे कम दूरी तय करेगा सबसे ऊपर वाला बॉल, जहां पर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा दूसरे वाले घास के मैदान में बॉल दूरी तय करेगा और सबसे ज्यादा दूरी इसमें तय करेगा। मतलब यहां पर अप्स एंड डाउन्स ज्यादा होने के चलते घर्षण का बल ज्यादा लगा, जिसके चलते बॉल दूरी कम तय किया। और यहां पर चूंकि सबसे कम अप्स एंड डाउन्स है, घर्षण का बल मिनिमम लगा, इसलिए बॉल सबसे अधिक दूरी तक गया। अब हम लोग आते हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में हम लोग जानें। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये देखिए फिगर 2, एक टेबल पर हमने एक लकड़ी का गुटका लिया, इसको रस्सी के सहारे यहां लगा दिया। यहां पर एक तराजू है जिस पर हम वेट डाल सकते हैं। तो हम इस पर एक बटखरा डाले, अभी ये चलना शुरू नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? बटखरा डालने का मतलब यह हुआ कि हम इसको खींच रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, इसको इधर आने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ये अभी चला नहीं। मतलब जैसे ही हम जितना बल इधर लगा दिए, उतना ही बल फ्रिक्शन इसके विपरीत दिशा में यहां पर लग गया। इसको देखिए, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ये फ्रिक्शनल बल लग गया। हम दूसरा बटखरा रखते हैं, ऑब्वियसली बल बढ़ा दिया हमने, खींचने का बल, और मान लीजिए अभी भी ये गुटका चला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम जब बल बढ़ाए और ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब घर्षण का बल यहां फिर से और बढ़ गया।
दो सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में घर्षण का बल बढ़ गया। तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है कि हम इस पर बटखारा देते जा रही है, लकड़ी का गुटखा घिसकेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि इवन हम छोटा सा बल, छोटा सा बटखारा, 1 ग्राम 2 ग्राम का बटखारा रखेंगे और ये चलना शुरू करेगा। तो जब तक ये चला नहीं, जब तक हम बल बढ़ाते गए चला नहीं, तो जो घर्षण है वो है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण और स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब यह हुआ कि वो मोशन अभी शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। क्लियर है? तो इम्पेंडिंग मोशन का विरोध करता है और इस इम्पेंडिंग मोशन के विरोध को अपोज करने में, ओवरकम करने में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, उस समय जो घर्षण होता है अधिकतम होता है और उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये आगे की कक्षाओं में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। जब ये चलना शुरू कर देगा तब यहां ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा। एक बार जब ये गुटका चलना शुरू कर दे तो अब हमको इस पर ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ता है। कम बल में भी उसी गति से वस्तु स्लाइड करते रहेगी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करके चलता है, ऐसे फिसल के चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, हिंदी में सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण वस्तु को उसी चाल में बनाए रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो सर्पी घर्षण और काइनेटिक घर्षण का माप होता है। तो ऑब्वियसली स्टैटिक घर्षण सबसे ज्यादा, उसमें भी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम ऐसे जाने तो सबसे ज्यादा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं, उससे कम सर्पी घर्षण, जो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा हो उस समय दोनों सरफेस के बीच में लगता है और ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहां एक चीज जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन इम्पेंडिंग मोशन का अपोज करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे शॉर्ट में समझेंगे हम लोग, मैं इस हथेली को यहां से ऐसे उठाया और यहां ले आया, तो क्या इन दोनों सरफेसेस के बीच में घर्षण का बल लगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो शून्य है। जितना गति इसकी उतनी ही गति इस हथेली की, तो रिलेटिव मोशन शून्य। इसको विस्तार में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है। और लेकिन जब हम इस हथेली को इस हथेली पे ऐसे स्लाइड करें तो यहां पर रिलेटिव मोशन है और तब यहां घर्षण का बल लगेगा, और जो घर्षण का बल यहां पर लगेगा वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। ये पेन है, इसको हम ऐसे खींचना चाहें तब, और इसको ऐसे रोल करने में तब कम बल लगेगा। किसमें? जब हम इसको रोल करते हैं तब यहां से यहां लाने में कम बल लगेगा, इन कंपैरिजन टू कि हम यहां से यहां तक इसको ऐसे घसीट कर लें। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करके जाता है तब वहां पर दोनों सरफेसेस के बीच में जो घर्षण का बल लग रहा है वो है लोटनिक घर्षण और रोलिंग फ्रिक्शन। ये सबसे कम होता है। अब एक क्वेश्चन आता है घर्षण बल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का। तो इसको याद रखें एकदम से।
सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग सर्फी घर्षण भी कहते हैं, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लोटनिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एविल, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, फ्रिक्शन का क्या फायदा है, क्या हानि है, और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। आप घर पर रहें।